माफिया मुख्तार अंसारी को मिली सजा। एमपी एमएलए कोर्ट ने लगाया जुर्माना। क्या अब अंसारी का खेल खत्म? आखिरकार 26 साल पहले गैंगस्टर के मामले में फंसे पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को 15 दिसंबर को सजा सुना दी गई। अंसारी के साथ ही उसके सहयोगी भीम सिंह को भी 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस पूरे मामले को जानने के लिए हमारे साथ चलिए फ्लैशबैक में। दिन 2 मार्च, साल था 1996, जब गिरोहबंद अधिनियम के तहत मुख्तार अंसारी और भीम सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोप पत्र कोर्ट में भेजने के बाद लंबे समय तक विचारण की कार्रवाई चलती रही, लेकिन फिर आया एमपी एमएलए कोर्ट, जिसकी व्यवस्था होने पर कार्रवाई तेजी से चलने लगी। मुख्तार अंसारी पर वाराणसी, गाजीपुर और चंदौली में गैंगस्टर के आरोप लगाए गए, जिसको एक साथ मिलाकर मामले की सुनवाई हो रही थी। इसी क्रम में वाराणसी में अवधेश राय की हत्या के मामले में उनके भाई अजय राय की भी गवाही हुई। पिछले महीने अपर सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट रामसुध सिंह की अदालत में 25 नवंबर को फैसले की तारीख तय हुई थी, लेकिन उनका ट्रांसफर हो गया और मामला चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट दुर्गेश की अदालत में विचारण के लिए भेजा गया। कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से दलीलें पेश की गई। फिर 12 दिसंबर को गवाहों ने बयान दिए। बहस पूरी होने के बाद फैसले के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय की गई थी, जिसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत दोनों अभियुक्तों मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को सजा सुना दी गई। लेकिन सजा सुनाने की ये प्रक्रिया जल्द पूरी होने का सबसे बड़ा कारण है एमपी एमएलए कोर्ट। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में आदेश दिया था कि सांसदों और विधायकों के लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए देश भर में विशेष अदालतें स्थापित की जाएं, जिसे एमपी एमएलए कोर्ट के नाम से जाना जाता है। आज देश के 11 राज्यों में एमपी एमएलए कोर्ट मौजूद है, जिसमें दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 2 और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में एक विशेष न्यायालय कार्यरत हैं। यानी इस समय देश भर में कुल मिलाकर 10 एमपी एमएलए कोर्ट कार्य कर रहे हैं। सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी ने अपनी रिपोर्टों में इस बात पर प्रकाश डाला कि एमपी एमएलए के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन के बावजूद भी 4442 आपराधिक मामलों में 2556 मौजूदा सांसद और विधायक शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि एमपी एमएलए कोर्ट की आवश्यकता क्यों है? दरअसल हमारे देश में कानून बनाने का काम विधायक और सांसद ही करते हैं। अगर वह खुद ही इन नियम कानून का उल्लंघन करेंगे तो लोकतंत्र का इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? इसलिए सुशासन, राजनीति में अपराधीकरण को रोकने, न्यायपालिका और लोकतंत्र में जनता का विश्वास सुदृढ़ करने, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव और विधि का शासन बनाए रखने के लिए इस तरह की अदालतों की जरूरत है। वैसे मौजूदा एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ।